हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की हेल्प से आज ये चैनल 1 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर चुका है। तो इसके लिए लाइक तो एक बनता है, आप अपने लिए लाइक कर सकते हैं। अब बिना टाइम को ज़ाया किए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि SIP आज के डेट में काफ़ी कॉमन हो गई है। सभी लोग SIP करना शुरू कर चुके हैं और SIP से जानते हैं कि एक अच्छा कॉर्पस तैयार किया जा सकता है, इसलिए वो SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं। अब जिनको नहीं पता कि SIP क्या होता है, तो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, यानी कि हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर डायरेक्ट स्टॉक में सिस्टमेटिक वे में, उसे हम SIP कहते हैं। लेकिन काफ़ी कॉमन मिस्टेक जो आजकल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं उसमें है कि वो SIP में अपनी काफ़ी गलतियां कर रहे हैं, जिस कारण से उनका कॉर्पस जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा बन सकता था वो ना बन के एक स्मॉल कॉर्पस ही रह जाता है। तो वही जानते हैं कि कौन कौन से वो कॉमन मिस्टेक्स है जो आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं और जिनकी वजह से उनका कॉर्पस ज़्यादा बड़ा ना होके, डाइवर्सिफाई ना होके एक स्मॉल कॉर्पस ही रह जाता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जिसपे वो इजीली 10 to 15% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते थे, वो रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं और अपने कॉर्पस को उतना ग्रो होता हुआ नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती SIP इन्वेस्टर आज के टाइम में क्या कर रहा है। पहला है कि वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो कभी कभी अपने SIP को पॉज करवा देते हैं, यानी कि अभी मार्केट गिर रहा है या फिर अभी मार्केट बढ़ रहा है तो वो सोचते हैं कि अभी बढ़ रहा है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते और इस वजह से उनका जो SIP चलता रहता है वो रुक जाता है। या फिर दूसरा काम वो करते हैं कि मार्केट जब गिरते रहता है तब वो सोचते हैं कि यहाँ से और गिरेगा, इस चक्कर में वो अपने SIP को पॉज करवा देते हैं। इस वजह से SIP के कारण हमें इस पॉज के कारण हमें उनके SIP में रिटर्न देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ही रुक जाता है। तो सबसे पहली और बड़ी गलती तो SIP इन्वेस्टर्स ये कर रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट सिचुएशन ऐसा है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हुए चलना है। क्योंकि अगर आप एक भी बार पॉज करते हैं और मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न पे ये अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है, क्योंकि आपके पास क्रिस का कंप्यूटर नहीं है कि आप फ्यूचर देख सकते हैं या पास्ट देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो आप इसलिए SIP को कंटिन्यू रख सकते हैं बिना किसी स्किप किए या फिर बिना उसको पॉज किए हुए। दूसरी गलती जो SIP इन्वेस्टर्स करते जाते हैं वो अपने लॉन्ग टर्म में अपने SIP अमाउंट को बढ़ाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो 500 रुपये के SIP या फिर 5000 की SIP करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो एक साल 5000 की किए, फिर नेक्स्ट साल भी 5000 की, फिर उसके अगले साल भी 5000, तो वो अपने SIP अमाउंट को इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करते हैं जान के। हालांकि उनके इनकम्स भले ही बढ़ते हैं लेकिन वो अमाउंट नहीं बढ़ पाता है। इसके पीछे कारण है कि वो सोचते हैं कि 5000 ही इन्वेस्ट करने का सोचा था, या फिर मेरे एडवाइज़र ने या फिर दोस्त ने बताया था कि 5000 की इन्वेस्टमेंट कर और आपको फिर लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन उसने शायद आपको स्टेप अप के साथ बताया होगा, क्योंकि स्टेप अप में आपको देखने को मिलता है कि आप हर साल कुछ ना कुछ टॉपअप या फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं, जिस कारण से आपके रिटर्न पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप 5000 की SIP अगले साल भी 5000 ही रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। लेकिन वही 5000 की SIP को अगर आप 10% से या फिर 12% से या 15% से इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपके रिटर्न भी कहीं ना कहीं उसी प्रोपोर्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ जाएंगे और जो आपके कॉर्पस के अमाउंट की बात है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी हमें दो काफ़ी मेजर गलतियां SIP इन्वेस्टर्स के द्वारा देखने को मिलती हैं। पहला, वो काफ़ी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। जो फंड वो सेलेक्ट करते हैं उसका डेली रिव्यू करते हैं, दूसरे फंड से कंपेयर करते हैं और हर 6 महीना पे, हर 1 साल पे वो कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इनके म्यूचुअल फंड ने किसी और म्यूचुअल फंड को बीट नहीं किया और इस जल्दीबाजी में वो अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले लेते हैं। और दूसरे वो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो कि अपने म्यूचुअल फंड को कभी रिव्यू ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है SIP करना था इस म्यूचुअल फंड में और वो फिर कंटिन्यू उसी के साथ चलते जाते हैं, भले ही वो म्यूचुअल फंड कितना भी बुरा परफॉर्म क्यों ना करता है। तो ये भी हमें दो मेजर कारण देखने को मिलते हैं। अगर कोई फंड 1 साल तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये देखना। तो लॉन्ग टर्म में उसने अच्छे परफॉर्म किया, अपने बेंचमार्क्स को ईजिली बीट किया है, तो आपको फिर उस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहना अनटिल अनलेस वो 2 या 2.5 साल तक खराब परफॉर्मेंस करता है। जैसा कि हमें एक्सिस के म्यूचुअल फंड हाउस में देखने को मिला था कि वो म्यूचुअल फंड अभी 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद भी अभी उसने बेंचमार्क को अच्छे तरीके से बीट किया और सेफ म्यूचुअल फंड है। तो इसलिए उस म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। और दूसरे वह है जो कि
कभी देखते ही नहीं है, अपने रिव्यू ही नहीं करते। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जैसे फ्रैंकलिन इंडिया का म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ डीएसपी म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो जबकि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर भी कोई अगर ब्रोकर के थ्रू या फिर किसी एडवाइजर के थ्रू वो इस म्यूचुअल फंड में घुस जाते हैं तो उस म्यूचुअल फंड को फिर रिव्यू नहीं करते, फिर देखते नहीं है। ये भी देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म में जो बाकी म्यूचुअल फंड है अच्छे परफॉर्म करते हैं, अपने बेंचमार्क को काफ़ी इजीली आउट परफॉर्म करते जाते हैं। वो इस तरह के म्यूचुअल फंड हाउस नहीं परफॉर्म कर पाते, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, हालांकि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी उनका ज़्यादा रहता है। इस वजह से भी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के कम बनते हैं, और ये भी हमें काफ़ी एक बुरी बात इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिलती है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि एसआईपी इन्वेस्टर अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है उस पर जितना जल्दी पहुंच सकते हैं, उस लॉन्ग टर्म गोल पे उतना जल्दी नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा जो एक और कारण है जिसके कारण एसआईपी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में अपने गोल को नहीं अचीव कर पाते या फिर नहीं पहुंच पाते, वो है उनमें पेशेंस की कमी, और दूसरा जो एक्सपेंस रेशियो। इस दोनों को वो देखते नहीं, क्योंकि उनका मानना रहता है कि 1% एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का है और किसी म्यूचुअल फंड का 0.5 पर एक्सपेंस रेशियो है। तो अगर ये देखने को मिलता है कि कोई वो सोचते हैं कि 1% से हमारा क्या ही हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही 1% काफ़ी बड़ा तरीके का रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे जनरेट कर सकता है, क्योंकि ये 1% काफ़ी मायने रखता है। ये भी हमें देखने को मिलता है। तो यही 5 पॉइंट्स है जिसको लेके एसआईपी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को जो काफ़ी बड़ा ह्यूज कॉर्पस बना सकते थे उसको नहीं अचीव कर पाते, या फिर जो उनका ड्रीम जर्नी रहता है या फिर जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है या फिर जो ड्रीम उनका रहता है उस तक नहीं पहुंच पाते लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू बेसिस पे इन्वेस्ट करने के बाद भी। इसके पीछे यही 5 कारण है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इन 5 चीज़ों से बच के रहना। सबसे पहली बात तो यही हो गई कि आपको जो इन्वेस्ट करना है तो उसमें टाइम टू टाइम ये स्टेप अप एसआईपी करते जाना है, यानी कि आपको कुछ परसेंट के साथ अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करते जाना है। दूसरा, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसको प्रॉपर रिसर्च कर लेना है कि हाँ सही है या फिर नहीं है, या फिर अगर लॉन्ग टर्म में सही रिटर्न दे रहा है, अभी नहीं सही रिटर्न दे रहा है तो उसके साथ कुछ और टाइम के लिए बना रहा जा सकता है। या फिर आपको रिव्यू करना नहीं भूलना है, आपको कंटिन्यू हर साल या फिर हर 6 महीना पे आपको रिव्यू करते जाना है और उसके बेंचमार्क से उसको कंपेयर करना है। तीसरा जो है सबसे बड़ा बात, कि आपको कभी भी मार्केट को टाइम नहीं करना है, क्योंकि आप एक एसआईपी इन्वेस्टर है। एसआईपी इन्वेस्टर कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करता, वो हर समय में मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है, हर समय हर पीरियड में वो मार्केट में इन्वेस्ट करते जाता है। गिरावट में थोड़ा टॉप अप कर देता है, या फिर अगर हम तेज़ी रहती है तो थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करता है, लेकिन इन्वेस्ट करते रहता है। वो कभी भी मार्केट से आउट नहीं होता है, या फिर अपने एसआईपी को रोकता नहीं, पॉज नहीं कराता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। या फिर चौथे पॉइंट की बात करें तो आपको एक्सपेंस रेशियो हमेशा देखना है कि हाँ हमें जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो सही है, या फिर वो एक्सपेंस रेशियो सही तरीके से बाकी जो कंपैरिजन है बाकी म्यूचुअल फंड का उसके हिसाब से कम है या फिर ज़्यादा है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा। तो इन कुछ ओवरऑल पॉइंट्स पे हमें नज़र देना है एज ए एसआईपी इन्वेस्टर। और अगर आप इन 5 पॉइंट्स को कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो कर लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, मैक्सिमम अगर 3 साल आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद ये आपकी आदत में आ जाएंगी। फिर आपको बहुत ईजिली एक ह्यूज कॉर्पस तैयार करने से फिर कोई नहीं रोक सकता, और बहुत ईजिली आप फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फाइनेंशियल नॉलेज के साथ। धन्यवाद।